नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में जो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा एक इंतजार था वजीरेक्स को लेकर के। वजीरेक्स कब हमारा पैसा देगा, यानी जो उसके अंदर में हैक हुआ था उस वजह से बहुत लोगों का जो फंड है वो वजीरेक्स ने लॉक कर दिया था, मतलब कि उसको विड्रॉ ही करने नहीं दे रहा था। तो उस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पे वजीरेक्स इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, हमारा पैसा देगा। इसी को लेकर हम वेट कर रहे थे। तो फाइनली वो हमारा वेट जो है ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो पैसा है वो हमारे एक्सचेंज के अंदर में दिखना शुरू कर जाएगा और आपको जल्दी ही जो विड्रॉ है वो कैसे करना है वो हर एक चीज़ जो है आपके अकाउंट में दिखना शुरू कर जाएगी। तो पहले तो मैं डिटेल वाइज इस वीडियो को कवर करूंगा जिसमें आपको वजीरेक्स को लेकर बताऊंगा हर एक चीज़ को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम अपडेट कर देता हूँ जिसको यूज़ करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी कि बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, ना आपको टेलीग्राम अपडेट कर पा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है इस समय आदमी के लिए वो उसका शरीर है, हेल्थ है। और जब आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप कुछ भी कर सकते हैं, तभी आपसे कुछ होगा। और अगर आपकी हेल्थ ही जब सही नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया। और इससे पहले तो आपको बताइए कि हमारा ऑफिशियल जो चैनल था टेकबाज, वो तो यूट्यूब ने कुछ गाइडलाइंस की वजह से डिलीट कर दिया, जिसमें लगभग 98,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। यानी कि मेरी 3-4 साल की जो मेहनत थी उसमें वीडियो बना के अपडेट मैंने करा था, वो सारा कुछ उसने हटा दिया था। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा पैनिक था। मैं अंदर अंदर में ही जो है कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मुझे वो खींच रहा था। तो पर मैं भूल गया कि नहीं भाई, जो चला गया वो चला गया। अब आपको कुछ नया लाना है तो आपको उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से हम खड़े हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हेल्थ भी वहाँ पे दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। अब हम कंटिन्यू बराबर वीडियो बनाएंगे और जो भी अपडेट्स होंगी आपको डेफिनेटली कवर करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ को लेकर। तो आप देखोगे द इकोनॉमिक्स टाइम्स पे एक आर्टिकल पोस्ट करा गया था जो कि 24 तारीख को पोस्ट करा गया था। इसके अंदर में इनका कहना था कि वजीरेक्स ने ये जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर देनी है। आप यहाँ से अपने फंड्स को निकाल सकते हो, यानी कि आपके पास जो पैसा है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी आपके पास डॉलर पड़े हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। पर आइनर अभी इन्होंने चालू नहीं कर रखा है, जो पूरा यहाँ पे इसके अंदर में ये है। तो हम इस चीज़ को लेकर छोड़ के हम डायरेक्ट पहले एक्सचेंज को देखते हैं कि एक्सचेंज का क्या है। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज पे। और मेरा वजीरेक्स में दोस्तों फंड बहुत था, पर अभी की डेट में ये बहुत कम दिखा रहा है। या फिर मुझे लगता है कि मैं ही भूल गया, या फिर शायद इन्होंने कुछ गोलमाल किया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैं आप सभी यूज़र को एक बार बोलना चाहूँगा कि वजीरेक्स एप्लीकेशन में जो आपका फंड्स था, जो आपने कॉइन ले रखे थे, फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 कॉइन ले रखे थे, तो क्या वो 10 के 10 कॉइन आपके अकाउंट में शो कर रहा है? क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जैसे कुछ और चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, ये अपना फंड्स है। अभी मेरा फंड्स देख सकते हो $150 दिखा रहा है ये इस एक्सचेंज के अंदर में। अब इसके बाद एक और एक्सचेंज है जो कि मैंने एक और बनाया था, जो कि मेरी फैमिली के नाम से KYC मैंने करा था, वो भी मेरा अकाउंट है। तो उससे और इसमें मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा ही मेरे पास इसमें फ़ंड्स थे, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी फ़ंड्स बहुत कम दिखा रहा है। और इसमें सिर्फ $81 दिखा रहा है USDT में। और फिर यहाँ पे वजीरेक्स जो है 569 है, इसकी वैल्यू $67 यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है कि पहले हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड करी थी, उस समय बाद याद नहीं है ट्रेडिंग को लेकर। और यही सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरा क्लियर नहीं है कि इसमें फ़ंड इसने पूरा दिया है कि नहीं दिया। बाकी आप सब मुझे एक बार क्लियर करके दीजिए, बताइएगा कि क्योंकि आप सबको याद होगा, क्योंकि मैं तो 5-7 एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ, इस वजह से मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं रहता कि किस एक्सचेंज में मैंने कितने यहाँ पे कॉइन रखे थे। पर अब इस चीज़ से हमें एक सीख मिलती है कि अब से हम जब भी कोई एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे, चाहे कितने भी कॉइन हमारे पास हों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कोई एक्सचेंज में सिर्फ 100 कॉइन पड़े हैं, लिए आपने वजीरेक्स में ही, तो 100 कॉइन का डाटा कम से कम कहीं लिख के रखिएगा, चाहे नोट पैड में मेंटेन करके रखिए, चाहे आप अपने घर में कॉपी में लिख के रखिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे फ्यूचर में आप जब मर्जी आपको कोई एक्सचेंज ऐसा भी हो सकता है, गोलमाल भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय देख रहे हैं बहुत सी ऐसी अपडेट आ रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बड़ी बात यह है कि भाई आप सबका जो फंड्स है वो आपको दिखना शुरू कर जाएगा, विड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे वजीरेक्स दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, मैंने पहले इसमें मैं ट्रेड करता था बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे, और उस समय फंड्स यहाँ पे हुआ करते थे। अब तो यहाँ पे चलिए जो भी हुआ, इस वजह से अब तो इस एक्सचेंज पे वैसा वाला ट्रस्ट फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, भविष्य में देखा जाएगा। फ़िलहाल यही चीज़ है कि इनका यही कहना है कि अब आप कंटिन्यू इस पे यूज़ करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसे बोला जा रहा है। आप सबको मैं बोलूँ कि भाई कोई भी एक्सचेंज जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सचेंज 100% श्योर नहीं होता कि हमें यहाँ पे उसमें गारंटी हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, क्योंकि
पीछे में बैठ लोगों के मन में क्या चल रहे हैं, थॉट क्या है, वो आपको पता नहीं होगा। और कुछ एक्सचेंजेस के अंदर में हैकिंग की जो चीज़ें हो जाती हैं उसमें ऑनर भी क्या करे। तो ऐसे में आप सब कोशिश करा करो कि अपने फंड्स को डिवर्सीफाई जूड़ करिए। डिवर्सीफाई आप समझते होंगे कि मतलब एक एक्सचेंज में आपका फ़ंड पूरा नहीं होल्ड करना है, आप 4-5 एक्सचेंज में फ़ंड्स को होल्ड करिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। जब कोई एक्सचेंज यहाँ पे भाग भी जाता है तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए, यानी कि आपका पूरा पूरा पैसा सेफ़ रहना चाहिए। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि एक एक्सचेंज में कभी फ़ंड्स मत रखिएगा। आपके पास 100 रुपये का फ़ंड्स है, 200 रुपये का फ़ंड्स है, 10,000 के अंदर में फ़ंड्स हैं, तो फिर आप एक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपके पास फ़ंड्स लाखों में हैं और प्रो ट्रेडर के लिए आप हो, तो फिर डेफिनेटली आप इस चीज़ पे गौर करिएगा कि मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज से बोलना शुरू कर रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ। जब मार्केट के अंदर में FTX ने क्लैप्स कराया तब से मैं आपको बराबर कंटिन्यू अपडेट कर रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास फंड्स अच्छा खासा है तो कोई एक एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि एक एक्सचेंज पे ट्रस्ट मत करिएगा, अलग अलग एक्सचेंजेस के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके फ़ंड डिवर्सीफाई करके मेक श्योर आपको ये रखना चाहिए, जिससे कि आप सेफ़ रह सकें, कि आपके फ़ंड्स की कोई भी कह सकते हो कि दिक्कत ना आए। और अब जहाँ तक बात रही फ़ंड्स को लेकर भी, हमारा इसमें एक्सचेंजेस में जो फ़ंड्स है वो अभी पहले से बहुत कम गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब ये बाइंग करी होगी उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, अच्छी खासी पंप थी। और अभी तो वो वाले कॉइन बहुत अच्छे खासे लेवल पे डाउन होंगे। तो जैसे कि वजीर को ही लेकर बात करिए, तो एक समय वजीर का था जब वो 100-150 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब एक समय आ गया है कि ये 10 रुपये की वैल्यू का एक कॉइन हो गया है। तो इस जगह पे आपको एक चीज़ नोटिस करके रखनी है कि भाई आप जो कॉइन आपने होल्ड करके रखे थे, अगर वो कॉइन पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें एक काम कर सकते हो कि होल्ड करिए, यानी कि उस कॉइन को होल्ड करके रखो। अगर एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं है तो एक्सचेंज आप चेंज कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 10 यहाँ पे कुछ कॉइन है, चाहे एग्जांपल के लिए कुछ भी आप समझ लीजिए, 10 कॉइन है और वो कॉइन आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आप उस कॉइन को कोई दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करके होल्ड करिए। सीधा सा मतलब है कि भाई उस कॉइन को उस वैल्यू पे ही जो आपके पास पड़ी हो, इसी वैल्यू पे उतने ही कॉइन कहीं और एक्सचेंज पे लेकर होल्ड कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। भविष्य में यही कॉइन आपका अगेन पंप होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर अच्छे कॉइन है तो जाकर। अगर कोई कह सकते हो कि नॉर्मल प्रोजेक्ट था तो उस पर फिर मैं आपको कह नहीं सकता, बाकी आप एक बार खुद डेफिनेटली इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाली जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी और एक्सचेंजेस से आप फंड निकालना शुरू कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वजीर ने कंटिन्यू कर दिया है। तो मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, और टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग कर तो आप कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट्स है कि सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी।